हरे कृष्ण। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वृंदावन के 6 गोस्वामी, षड गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी जी का अब तक हमने संपूर्ण परिचय, वैसे तो हम ये नहीं कह सकते हम संपूर्ण, क्योंकि इनकी लीलाएं भगवान के प्रिय पार्षद, तो हम कुछ नहीं कह सकते। फिर भी थोड़ा बहुत हमने बताने का प्रयास करा। सागर में गागर की तरह, मतलब समुद्र है, हमने थोड़ा सा गागर यानी मटके का पानी पिलाया आपको, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, तो फिर भी कोशिश थोड़ी बहुत की हमने। आज हम लोग वृंदावन के दूसरे गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी जी के बारे में जानेंगे। हम आपको बता दें कि वृंदावन का जो अस्तित्व आज है, आज से लगभग 550 साल पहले वृंदावन एक तुलसी जी का वन था, कुछ नहीं था वहां। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से 6 गोस्वामी, अन्य सभी महाप्रभु ने, जितने भी हमारे वैष्णव आचार्य रहे गौड़िया संप्रदाय के, उन सब को वृंदावन भेज करके वृंदावन का भगवान कृष्ण की, राधा रानी की लीलाओं का प्रकाश, विग्रह की स्थापना, मंदिर की स्थापना, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की लीलाओं का ग्रंथों के द्वारा उनका प्रकाशन, और इस संसार में हम सब कलयुग वासियों के लिए कृष्ण कृपा मिलना, ताकि हमारा ये जो भवबंधन है, इस संसार में हम लोग आए हैं, हमारा उद्धार हो सके। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 84 लाख का जो फंदा है, इससे हम बच सकें और भगवान के नित्य धाम गोलोक धाम जाने का हमें अवसर मिले। मैं फिर बोलना चाहूँगा, आप सब लोग मेरी इस कथा के द्वारा अच्छे से विचार करिएगा, इस बात को अच्छे स्वीकार कर लीजिएगा कि किसी देश का प्रधानमंत्री बनना, आज के वर्तमान में राजा यही है, प्रधानमंत्री बनना, राष्ट्रपति बनना, या कोई भी ऊंचा पद, अमेरिका का राष्ट्रपति मान लीजिए सबसे बड़ा ऊंचा पद, मतलब ये नहीं कहता कि वही है, जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं, देश हैं, अमेरिका, रूस, चाइना और भी बहुत बड़े बड़े कंट्रीज हैं, इन सब के जो मेन पोस्ट है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, जो उस देश को चलाते हैं, वो बनना आसान है, ये अच्छे समझ लीजिए, वो बनना आसान है, लेकिन भक्त बनना उतना ही दुर्लभ है, उतना आसान नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं बन सकते साहब, तो बहुत इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है। उसका कारण क्या है ना, कि हम इस संसार में हमारा जो भवबंधन है वो पूरी तरह से आसक्त है। हमारी दिनचर्या, सुबह उठना, व्यापार करना या नौकरी करना, जो भी हम धन कमाने के लिए जाते हैं उस कार्य को करना, या फिर अगर हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ना, या अपने उस मुकाम को हासिल करना जिसको हम चाहते हैं। जो भी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, स्त्रियां हैं घर को संभालती हैं, सजाती हैं, खाना बनाती हैं, कुछ स्त्रियां जॉब भी करती हैं। ये इसका मतलब नहीं कि सब लोग लगे हैं, कुछ समय मिलता है तो अपना मनोरंजन का साधन भी ढूंढते हैं, खाना पीना, गप्पे सप्पे,
इन सब में हमारा समय बड़ा अच्छा गुजरता है। और धीरे धीरे करके एक एक दिन हमारा आयु का जो एज हमने भगवान ने दी है वो कम होता जाता है। एज हमारी धीरे घटती है। कब हम छोटे थे, बचपन में थे, 5-10 साल के थे, फिर बड़े हुए और बड़े हुए, युवा हुए, धीरे धीरे करके युवावस्था भी घटती है और हम वृद्धावस्था की तरफ चलते हैं। धीरे धीरे वृद्धावस्था, और हमारा रूटीन चेंज नहीं होता है। हम किसी ना किसी जिम्मेदारियों में लगे ही रहते हैं। अगर हमने कुछ धर्म का कार्य कर भी लिया तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमने करा। मैं आप इस बात को आप स्वीकार भी करेंगे कि आपने अगर कोई छोटा सा कोई घर में कीर्तन भी करा लिया, कथा भी करा लिया, आप कोई मंदिर पे चले जाते हो, बड़ा सुकून मिलता होगा। मैं करा, मैंने इस चीज़ को किया, ये बड़ा अच्छा लगता होगा आप लोगों को। लेकिन क्या लगता है कि क्या इस तरह से सुबह उठ के सुबह शाम अगर हमने मंदिर में जाकर के शिव जी को जल भी चढ़ा दिया और सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया, या फिर हमने घर आकर के थोड़ी पूजा पाठ कर ली, ग्रंथों को पढ़ लिया, अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो सब लोग, कुछ लोग तो ये भी नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं तो कुछ लोग बात तो समय ही नहीं, बोलते हमारे पास समय नहीं है, ये सब कार्य करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। वो तभी करते हैं जब कुछ घर में कोई पंडित जी आए तो पूजा पाठ करा दी, वरना वो भी ना करें। अगर वो भी वहाँ पे देखेंगे भाई टाइम हो रहा है, उसे बेचारे पंडित जी पूजा कराएंगे, हवन कराएंगे, तो उसे उनका फ़ोन आ रहा होगा, कुछ कार्य ऐसे चल रहे होंगे, वो भी नहीं। तो कहने का ऐसे इस तरह से हमारा दिनचर्या है, क्या कहें, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जिस तरह के कर्म हम अपने जीवन को चलाने के लिए करते हैं, हमारा जीवन जैसे चलता है, जैसे हम धन कमाने के लिए कुछ पूरा दिमाग लगाते हैं, धन कैसे कमाना है, परिवार में कैसे नई संपत्ति लानी है तो कैसे लाना है, नई गाड़ी खरीदनी है तो कैसे खरीदना है, नया घर खरीदना है तो कैसे खरीदना है। कुछ भी हम प्राप्ति करते हैं उसका प्लान करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, और उस प्लान को करते करते हम बहुत समय भी लगा देते हैं। तो क्या हमने कभी कोई प्लान करा कि हमें थोड़ा सा भजन भी करना चाहिए? क्या हमने उसके लिए कोई योजना बनाई? हम अपना जीवन जो जी रहे हैं, क्या हमने इसके लिए कोई योजना बनाई? नहीं बनाई। क्या हमने कोई प्लान करा? नहीं करा। ठीक है, धन बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, संपत्तियां बढ़ रही है, लेकिन भक्ति नहीं बढ़ रही है, भजन नहीं हो रहा है। आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, गरुड़ पुराण में हम सब ने, मैंने इस बात को बार बार कहा है, गरुड़ पुराण में साफ साफ सबने वचन दिया है भगवान को। माँ के गर्भ में, जब हम एक माँ के गर्भ में होते हैं और उसमें एक थैले में पैक रहते हैं, उसके अंदर सर नीचे और पैर ऊपर उल्टा होते हैं, टॉयलेट बाथरूम की जगह पर होते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस नरक से मेरे को कब छुट्टी मिलेगी, हे प्रभु इस नरक से बचाओ। पूरी प्रार्थना करते हैं भगवान से। और जब भगवान कहते हैं हाँ बोलो प्रभु इस नरक से बचाओ ना, अब मैंने अपने कई जन्म खराब करे, मेरा बार बार जन्म हुआ, मृत्यु हुई, जरा बुढ़ापा आया, व्याधि बीमारियां आई, 84 लाखों में गया, प्रभु अब इस बार वचन देता हूं प्रभु, अब मैं पक्का भजन करूंगा। वचन दिया था हमने गरुड़ पुराण में, लेकिन संसार की माया इतनी प्रबल है, भगवान की माया। जैसे ही जन्म हुआ, खिलौने में, खेलने कूदने में मन लग गया, भूल गए कि भगवान को हमने वचन दिया था। धीरे धीरे उम्र बढ़ी, संसार में फंसते गए, और आज हमें बिल्कुल याद नहीं है। याद रखिए, मनुष्य शरीर आसानी से नहीं मिलता। मैंने इससे पहले कहा था, सबसे बड़ा दुर्लभ है, जैसे मैं बोल रहा था ना कि देश का प्रधानमंत्री बनना आसान है, वो भी आसान नहीं है वो, लेकिन उससे भी टिपिकल है भक्ति करना। प्रधानमंत्री बनना भी आसान नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बन भी गए तो भक्ति करना आसान नहीं है। और भक्ति करना चाहेंगे तो उसके लिए मनुष्य शरीर चाहिए, वो भी नहीं मिलता। वो भी कई लाखों करोड़ों साल के, जब हमारे 84 लाख के सारे जब हम लोग क्रॉस कर लेंगे, हर प्रकार के जीव बन जाएंगे, तब जाके मनुष्य शरीर मिलता है। इतना आसान भी नहीं है।
और उस मनुष्य शरीर में मिला तो क्या भरोसा कि हमें किसी ने समझाया कि नहीं समझाया, हम कृष्ण की किसी ने याद दिलाई कि नहीं दिलाई, भक्ति होगी कि नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं। ये तो भगवान से प्रार्थना करने पर ही होगा। हे प्रभु, अब मेरे कई जन्म हो गए हैं, अब इस जन्म में मैं अब ये कार्य नहीं करना चाहता हूँ, अब आपको नहीं भूलना चाहता हूँ, तो भगवान शायद कृपा करे और ये जन्म में ही आपको भक्ति मिल जाए। तो मेरा कहने का आशय यह है कि इस तरह संसार में, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दीजिए, मैंने कितनी बार बोला है, आप अपना कुछ समय निकालिए। 24 घंटे होते हैं ना, उसमें से 1 घंटे ही निकालिए, 1.5 घंटे निकालिए। जैसे आप सब कार्य करते हैं कि मुझे 1-1.5 घंटे अपने प्रभु के लिए लेना है, उसमें भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, ग्रंथ पढ़िए, माला कीजिए, और महीने में 2 बार एकादशी आती है, एकादशी व्रत कीजिए। कभी परिवार के साथ जाकर के भगवान के दर्शन करने जाइए, जो कुछ खाइए भगवान को भोग लगा के खाइए, भगवान को पहले अर्पण कीजिए, सात्विक खाना खाइए। वो उस चीज़ को मत खाइए जो भगवान को पसंद नहीं है, जो भगवान को भोग नहीं लगता है। बस इसको ही, यही हमें शुरुआत करनी है। धीरे धीरे हमारा खुद ही सब व्यवस्था भगवान कर देंगे। तो वृंदावन के जो 6 गोस्वामी थे, हमने सनातन गोस्वामी जी के बारे में पढ़ा। सनातन गोस्वामी जी का जैसा जीवन परिचय था, एक देश के प्रधानमंत्री, राज्य के प्रधानमंत्री सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में आकर के मधुकरी करते हैं, भिक्षा करते हैं, जीवन सब कुछ त्याग दिया, भक्ति में ही चले गए। जब भक्ति में गए तो भगवान से उनके दर्शन भी हुए, भगवान श्री कृष्ण से, श्री राधा रानी से, शिव जी महाराज जी से। स्वयं वो लोग देखो, भक्त एक बार बनने के बाद भगवान भक्त से मिलना चाहते हैं। आज की तारीख में हम कहते हैं भगवान कहाँ है, हम भगवान को ढूंढते हैं। अरे पहले इस योग्य तो बनाना पड़ेगा अपने आप को। लेकिन जब हम योग्य बन जाते हैं तो भगवान हमें ढूंढते हैं, हमारा भक्त क्या कर रहा है, हमारा भक्त कैसा है। सनातन गोस्वामी जी का संपूर्ण परिचय हमने आपको दिया, कोशिश की थोड़ा बहुत जितना बता सके। इनको जरूर सुनिएगा। आज हम रूप गोस्वामी जी, वृंदावन के जो दूसरे गोस्वामी जी हैं, उनका वर्णन करेंगे। सनातन गोस्वामी जी की तरह रूप गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से वृंदावन आए और वृंदावन में आकर के उन लीलाओं का प्रकाश करा। जो लीलाएं गुप्त हो गई थी, छुप गई थी, उनका प्रकाश करा। आज के तारीख में जो वृंदावन आप जाते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं, जो आप विग्रह के दर्शन करते हैं, ये सब हमारे 6 गोस्वामी के द्वारा है। आप राधा रमण जाते हैं तो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा, वो भी 6 गोस्वामी में ही आते हैं। आप राधा दामोदर जाते हैं, वहाँ जीव गोस्वामी जी के द्वारा, रूप गोस्वामी जी के द्वारा है। आप मदन मोहन देखते हैं जो यमुना जी किनारे है, जो अब खंडित हो गया है और जीव ने उसको तोड़ा था, वो मदन मोहन में सनातन गोस्वामी जी के द्वारा है। जितने भी हमारे वहाँ गोपीनाथ मंदिर है, जितने भी आपको दिखेंगे, ये सब मंदिर जो हमारे 6 गोस्वामी के द्वारा बनाए गए थे। और सबसे बड़ी बात, इन 6 गोस्वामी के द्वारा जो मंदिर बनाए गए थे, इस मंदिर का कहाँ से खोज हुई, विग्रह कहाँ से आए, ये सब महाप्रभु ने कहा था कि तुम जाओ वृंदावन और वृंदावन में जाकर के वो सारे विग्रह को ढूंढो जो भगवान के पौत्र, भगवान श्री कृष्ण के पौत्र जो ये विग्रह बनाए थे। भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको बता दूं, भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम गोलोक धाम चले गए, वैकुंठ, याद रखिएगा, एक वैकुंठ धाम होता है, एक गोलोक धाम होता है। वैकुंठ धाम भगवान का ऑफिस है, तो गोलोक धाम भगवान का घर है। लोग कहते हैं वैकुंठ भगवान का ऑफिस है, कार्यालय, जहाँ भगवान वास करते हैं, सारा संचालन होता है पूरी सृष्टि का। और गोलोक धाम भगवान का घर है। तो भगवान अपने गोलोक धाम जब चले गए तो यदुवंश का पूरी तरह से श्राप मिला था, तो पूरा सब खत्म हो गया था, कोई नहीं बचा था। बस 16,100 रानियां और ब्रजनाभ जी भी जो है ऐसे नहीं बचे कि ब्रजनाभ जी भी एकदम से, कि वो भी तो ये ना समझे कि ब्रजनाभ जी भी कैसे आए, मतलब क्योंकि सारे यदुवंश में कोई नहीं बची, स्त्रियां बची थी। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न जी, ठीक है, और प्रद्युम्न के जो पुत्र थे अनिरुद्ध जी थे। और
अनिरुद्ध के जो पुत्र हैं वो ब्रजनाभ जी हैं। अब ब्रजनाभ जो अपनी माँ के गर्भ में थे उस समय, उनकी माँ का नाम उषा, अनिरुद्ध जी की पत्नी जो थी उषा, भगवान की जो पोते थे अनिरुद्ध जी, उनके बेटे हैं ब्रजनाभ जी। वो भी इसलिए बचे क्योंकि वो माँ के गर्भ में थे। जब उनका जन्म हुआ तो ब्रजनाभ जी ब्रज आ गए और परीक्षित जी महाराज जो पांडव वंश के थे, उन्होंने मथुरा मंडल का उन्हें राजा बना दिया और आज्ञा दी कि जो भगवान की जो लीलाएं हैं उनको आप ढूंढो। तो ब्रजराज ने विग्रह बनाए बहुत सारे, जिसमें गोविंद देव जी हैं, मदन मोहन जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, जो आज सारे विग्रह आज भी हैं। मैं इसका डिस्कस आगे जाके करूँगा। तो इस तरह वो सारे विग्रह एक समय के बाद वो सब पुजारियों द्वारा जमीन में दबा दिए गए थे। याद कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जब श्री कृष्ण राधा भाव लेकर के आए, ध्यान रखिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में बार बार कहा जा चुका है, चैतन्य चरितामृत पढ़िए, भगवान चैतन्य महाप्रभु को जानने का प्रयास कीजिए, नहीं तो उसकी कथा आगे भविष्य में देने का प्रयास करेंगे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और जो कि राधा भाव से आए हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो आए तो उन्होंने कहा भाई 6 गोस्वामियों को आज्ञा दी, जाओ ब्रज में और ब्रज जाकर के वो सारी लीलाओं का प्रकाश करो। तो सनातन गोस्वामी जी ने कुछ कार्यों को करा, रूप गोस्वामी जी ने करा, इसी तरह सनातन गोस्वामी जी हैं, रूप गोस्वामी जी हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं, जीव गोस्वामी जी हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, ये 6 गोस्वामी जी थे। इन्हें वृंदावन का पूरा विकास करा। आज हम जो जाते हैं दर्शन करते हैं इन्हीं 6 गोस्वामियों की वजह से करते हैं। हमें 6 गोस्वामियों को प्रणाम करना चाहिए ताकि हमारा जो हमारी जो आज भगवान के दर्शन कर पाते हैं, भगवान का नाम ले पाते हैं, इनकी कृपा। तो ये आज वृंदावन की जो महिमा है, जो वृंदावन का प्रकाश है, ये हमारे 6 गोस्वामियों की वजह से है। जैसा कि मैं बता रहा था, ब्रजनाभ जी द्वारा, जो ब्रजनाभ जी मथुरा मंडल के जब राजा बने, उन्होंने जितने भी विग्रह बनवाए भगवान के, वो सारे विग्रह मंदिर सब अच्छे से बनाए गए, स्थापना हुई। लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ता गया, कलिकाल आता गया, हाँ, और मुगलों के आक्रमण की वजह से वो विग्रह पुजारियों द्वारा ज़मीन के दबा दिए गए और फिर वो धीरे धीरे वो ऐसा स्थिति आ गई कि सब लोगों को वहाँ पर उस तरह से पूजा पाठ सब पूर्ण तरह से बंद हो चुका था, बैन लग चुका था, तो मथुरा तक ही रह गया था। और लेकिन चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण भाव से, श्री कृष्ण जो के स्वयं रूप हैं, श्री कृष्ण का ही अवतार है, ये समझ जाइए। जो लोग जो संसारिक व्यक्ति उनके लिए कहना चाहूँगा, श्री कृष्ण के अवतार हैं, मतलब श्री कृष्ण के ही रूप हैं। जैसे भगवान राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, आप लोग कहते हैं ना भगवान के, इसी तरह चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इन्होंने आए, राधा भाव लेकर के आए, राधा भाव ला करके इन्होंने अपने जितने भी पार्षद थे सबको आज्ञा दी, सभी गोस्वामियों की आज्ञा दी कि वृंदावन जाओ, वो सारी लीलाएं जो बहुत समय से ढकी पड़ी हैं उनका उजागर करो। भगवान का, अब देखो इसका भी कारण बता दें, भगवान भी हम सबका उद्धार करना चाहते हैं इस कलिकाल में, क्योंकि हम जानते हैं इस कलिकाल में हो नहीं पाएगा। क्योंकि मैं भी से पहले भी बोला था कि सब लोग अपने अपने सब में बिजी, धन रुपया पैसा घर मकान स्त्री में, लेकिन भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। लेकिन भगवान की भी कृपा होती है, भगवान भी एक समय के बाद आते हैं। तो वो यहाँ पर भगवान का अवतार केवल इसलिए हुआ था कि लोग भक्त बन सकें, भगवान के घर जा सकें। चैतन्य महाप्रभु आज हमारे जो भी हमें आज जो हमारा समझ ले कि हम जो जीवन में अगर कुछ पाने की सोच रहे हैं, कुछ भगवान के माने कुछ भगवान से मतलब कुछ हमें मतलब भक्ति मिल जाए, कुछ सोच रहे हैं, तो वो सब आज चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही है। क्योंकि बीच में ये सब चीज़ें क्या हो गई थी, पूरी तरह से बंद हो गई थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब आज्ञा दी तो 6 गोस्वामी आए और वृंदावन की सारी लीलाओं का प्रकाश किया। अब इसमें से रूप गोस्वामी जी का हम आप परिचय सुनेंगे। रूप गोस्वामी जी का जो परिचय ये है कि रूप गोस्वामी जी कौन थे वृंदावन के, इन्हें दूसरा आचार्य विशेष कहा जाता है 6 गोस्वामियों में। रूप गोस्वामी जी जो थे, पहला तो ये कि ये बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु से बहुत ज़्यादा मिलते थे, मतलब उनका समझ आइए कि मिलते थे। रूप गोस्वामी का जन्म 1493 में हुआ था। और रूप गोस्वामी जी की खास बात ये थी, आज भी हम सारे जितने भी आचार्यगण हैं
सब रूपानुग होना चाहेंगे, मतलब रूप गोस्वामी की तरह बनना चाहेंगे, रूपानुग मतलब रूप गोस्वामी का अनुगमन करना चाहेंगे, रूप गोस्वामी की तरह बनना चाहेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, श्री रूप मंजरी पदा से मोरा संपदा, से मोरा भजन पूजा ना, से मोरा प्राणा धाना, से मोरा प्राणा धाना, से मोरा भजना। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर जी की द्वारा भजन है, बड़ा उनकी मधुर वाणी, उनका जो ये भजन है, रोते हुए भगवान से रूप से प्रार्थना करते हैं, हे रूप मंजरी जी, आप ही मेरी संपत्ति हो, आप ही मेरा भजन हो, आई मेरे पूजन, आई मेरे प्राण हो, मैं जो कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ। तो ये आज के सारे आचार्य, हम लोग कोई भी मंत्र भी बोलते हैं, अपने वैष्णव का प्रणाम मंत्र बोलते हैं तो रूपानुग करके बोलते हैं। ये आज सब लोग, सारे आचार्य जितने भी हैं, सब रूपानुग होना चाहते हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी जी का जो महिमा है, जो महिमा मंडल है, हम जितना कहें उतना कम है। रूप गोस्वामी जी के जो पूर्वज थे वो दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के थे। यजुर्वेदी भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण थे और ये भारद्वाज मुनि के वंश से थे। कर्नाटक के सबसे सम्मानित ब्राह्मणों में इनका नाम आता है। इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता है, इनके जो पूर्वज थे कराण जो राजा राजवंश है उससे थे। श्री जीव गोस्वामी जी ने अपनी लघु वैष्णव तोषणी में अपने पूर्वज की वंशावली का इस प्रकार वर्णन किया। कर्नाटक के एक राजा थे सर्वज्ञ जगत, और उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था अनिरुद्ध, मतलब उनके जो पुत्र का नाम था अनिरुद्ध, नाम था उनके पुत्र का। किनके? जो सर्व जगत थे उनके पुत्र का नाम क्या था? अनिरुद्ध। महाराज अनिरुद्ध थे, वो भी राजे बने। और उनके दो पुत्र थे, एक पुत्र थे उनके हरिहर और दूसरे थे रूपेश्वर। हरिहर ने सारा राज्य ले लिया, तो रूपेश्वर जो दूसरे पुत्र थे अनिरुद्ध जी के, वे कर्नाटक छोड़ करके बंगाल आ गए। अपने सब परिवार के साथ बंगाल आए और अपने मित्र के पास बंगाल में गंगा किनारे 22 साल में आकर बस गए और वहाँ के राजा शेखेश्वर के वो मित्र बन गए। उनकी 8 पुत्रियां और 5 पुत्र थे। उनके सबसे छोटे पुत्र मुकुंद थे। मुकुंद देव के पुत्र श्री कुमार थे और कुमार देव के पुत्र थे वो 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। कुमार देव जो थे उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। इन 5 पुत्र और 5 पुत्री में अमर, संतोष और बल्लभ, ये 3 जो थे सबसे मुख्य थे, जिसमें सनातन सबसे बड़े पुत्र थे और यही तीनों भक्त भी बने। तो ये तो इनका परिचय हुआ कि इनके जो राजवंश थे, मतलब रूप गोस्वामी जी देख लीजिए कि राजवंश से इनका संबंध राजवंश से था और बाद में भी ये राजवंश में ही थे। मतलब सब कुछ बाद में भी ये नवाब साहब के यहाँ, नवाब हुसैन साहब के यहाँ भी प्रधानमंत्री और इनके बड़े भाई प्रधानमंत्री, और जो हमारे रूप गोस्वामी जी हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर के पद पे थे। तो बड़ी पोस्टों पे थे। वहाँ पर भी राजवंश का घराना, एक दिन सब कुछ छोड़ना और वृंदावन आना। इसके आगे कथा हम लोग इसके दूसरे पार्ट में दूसरी क्लास में यूट्यूब के द्वारा आपको मिलेगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।